लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारत के विदेश मंत्री से एक सवाल होता है। सवाल ये कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहा है और क्या भारत वापस से पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। क्यों करे वो लोग। एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई। Is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honorable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past. जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाएं। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज़ को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है। कश्मीर के हवाले से सना मेरी पर्सनल ये राय है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको फैसला करने दिया जाए। अगर वो विलिंग हैं इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए और इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला कर्ज देने का ऐलान कर दिया। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जरा ये क्लिप जरा सुने। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर दिए रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान IMF के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। जय दोस्तों, राम राम जी। विदेश मंत्री जयशंकर ने खुले दिल से खोल दिए पाकिस्तान के लिए दरवाजे। बोले बस शर्त एक है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार 13 दिसंबर को लोकसभा में कहा कि भारत दूसरे पड़ोसी मुल्कों की तरह पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन हमें आतंकवाद मुक्त पड़ोसी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के तनावपूर्ण रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का रुख एकदम साफ है और पाकिस्तान के सामने भी बार बार यही शर्त रखी गई है। यह पाकिस्तानी को दिखाना है कि उसने अपने पुराने व्यवहार को बदला है या नहीं बदला है, जिसका द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल ने जब उनसे सवाल पूछा कि भारत सरकार और पाकिस्तान को रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है, जिसका जवाब देते हुए जयशंकर जी ने कहा, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की बात करें तो बाकी पड़ोसियों की तरह हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन दूसरे पड़ोसियों की तरह हम पाकिस्तान के साथ ऐसे ही चाहते हैं कि आतंकवाद न हो और हमें साफ कर दिया जाए कि पाकिस्तान अतीत में जो रवैया अपनाता था वो नहीं अपना रहा है। कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बार फिर से तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और हमारी ताजिर बरादरी भी यही चाहती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग। एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। अब कश्मीर कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें, आर्मी चीफ से बात करें, कौन है आपका मुल्क का बादशाह, कौन है, वज़ीर आज़म से बात करें,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म? कौन हैसियत किसकी है? फिर ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन से इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। देखिए, रही बात ट्रेड की, जहां पर बांग्लादेश के साथ अरबों बिलियन डॉलर की जो ट्रेड थी उसको लात मार दिया हिंदुओं के लिए। भाई ये कश्मीर तो जिगर का छल्ला है, सिर का ताज है। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने आज पार्लियामेंट में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान। एक रुकन पार्लियामेंट ने ये कहा, सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भारत की हुकूमत की क्या अप्रोच है, क्या करने जा रहे हैं और अभी तक क्या हुआ। क्योंकि ये बात चल रही थी कि क्योंकि डॉक्टर जयशंकर एससीओ कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान आए और बजारी बात है, बहुत सारे लोग पूछते होंगे उनसे कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दीज डेज। अब ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट आती है, इसकी पीछे बहुत सारी लॉजिक होती है। ये बेसिकली आपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना होता है, डोमेस्टिक मीडिया, इंटरनेशनल ऑडियंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपने बताना होता है। जो सवाल किया गया कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान से हमें उम्मीद है वो ये है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी को बंद करे, अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। अच्छा, सवाल इसमें बड़ा सीधा सा है। पाकिस्तान कह रहा है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अभी तक दो किस्म का मौक़िफ़ है। एक मौक़िफ़ ये है कि हम कश्मीर के मुतल्लिक़ा जितने भी मैटर्स हैं उसको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली हम देख रहे हैं। हम वहाँ पे किसी किस्म की कोई शरंगेजी नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरा पाकिस्तान की पॉलिसी ये है, और ये कह रहा है कि आए बात करें, तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करें, लेकिन पहले 370-35A को रिवोक करें। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन अगर बंद कमरे में आकर आप सोचें, सुने अपने कंसर्न क्वार्टर से, तो शायद ये कहा जाता है कि वी नीड टू मूव ऑन 370 एंड 35A। हमें आगे की तरफ जाना है, रुकना नहीं है। ये मुझे आई हैव हर्ड इट फ्रॉम फ्यू पीपल, बट जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इसमें एक ओपिनियन ये है कि कंसर्न क्वार्टर्स ये कहते हैं। देन अगर आप आ जाएं तो पाकिस्तान की ये भी ओपिनियन है कि इंडिया हैज़ बिन सपोर्टिंग TTP, बलोच मिलिटेंट्स, ये पाकिस्तान कहता है। लेकिन कभी पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया। उन्होंने पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया, बल्कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये कहा गया, ये बात हुई एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे, ये बात हुई और ये कहा कि खामोशी रखनी है कश्मीर के इशू के ऊपर, बोलना ही नहीं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि इजराइल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे उस वक्त मैं भी इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया पे आ रहा था और मुझसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार सवाल करता रहा कि जी जयशंकर की मौजूदगी में पाकिस्तान ने इंडिया से ये क्यों नहीं कहा, उसके लिए भारत ट्रेड क्यों करेगा पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर जी अभी हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर भी गए थे, तो उन्होंने जब भी साफ बोल दिया था कि पाकिस्तान न सोचे कि भारत से कोई डेलीगेट्स आ रहे हैं, कोई जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, तो ट्रेड के ऊपर बात होगी। क्योंकि भारत जब भी किसी दूसरे देश में जाता है, प्रधानमंत्री मोदी साहब की विजिट हो, तो आप और हमें सिर्फ और सिर्फ विजिट देखते हैं, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, जहां पर बहुत सारे जो पूरी टीम जाती है वो व्यापार, द्विपक्षीय समझौते और जो लेन देन होता है उसकी भी बातें होती है। बट पाकिस्तान को उस समय लगा था कि भाई भारत से कोई आ रहे हैं तो जरूर व्यापार पर भी, ट्रेड पर भी बात होगी। बट जयशंकर जी ने इंडिया के अंदर ही बोल दिया था कि भाई मैं उनको थोड़ा पोलाइटली लूंगा और ट्रेड की न सोचे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, मैं इंटरनेशनल प्रोग्राम में जा रहा हूं। देखिए, इससे पहले मोदी साहब ने भी एक बात बोल रखी है कि एक मंच पर आतंकवाद और ट्रेड, व्यापार एक मंच पर नहीं होगा। पाकिस्तान को ये छोड़ना होगा और पाकिस्तान ये छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका से आदेश है एशिया के अंदर भाई गतिविधियां पाकिस्तान चलाता रहे तो उसको वहां से डॉलर आते रहेंगे। और बाकी देखिए, अभी राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि भाई हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, IMF को भूल जाओगे। बाकी आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।